देश भर में नवरात्र उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्र उत्सव के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात में गरबा रास और डांडिया की धूम देखने को मिलती है। डांडिया की जगह पर गैर हिंदुओं को प्रवेश ना मिले, साथ ही साथ लड़कियों को जागरूक किया जाए, इसके लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मुहिम चलाई है। हम मुंबई के मलाड इलाके में हैं। मुंबई के मलाड पूर्व में ये बृहद मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का मैदान है, जिसे रामलीला मैदान भी कहते हैं। और मलाड पूर्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा नवरंग रास उत्सव यानी डांडिया का आयोजन किया गया है। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और अन्य मुंबई के नेताओं द्वारा किया गया है, लेकिन जगह जगह पर बैनर और पोस्टर द्वारा जागरूकता भरे और लव जिहाद के खिलाफ बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। स्वागत गेट पर ही आप देखें तो विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल द्वारा एक बैनर लगाया गया है, जिस पर लिखा गया है कि हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा, चाहे काली बन जा, हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहाद का शिकार मत बन। इस प्रकार का बैनर और पोस्टर लगाया गया है। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद द्वारा भगवान विष्णु के अवतार वराह अवतार को भी यहाँ पर दिखाया गया है। भगवान विष्णु के तो कई अवतार हैं, मत्स्य अवतार हैं, कूर्म अवतार हैं, लेकिन वराह अवतार को यहाँ पर दिखाया गया है। निश्चित तौर पर जहाँ हिंदू धर्म में वराह अवतार भगवान विष्णु का रूप, वराह रूप पूजनीय है, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं, वहीं इस्लाम में सूअर एक निषिद्ध है। दूसरी तरफ आपको दिखाएं अंदर किस प्रकार के अलग अलग बैनर और पोस्टर, और हर बैनर पोस्टर पर अलग अलग संदेश लिखे गए हैं। यहाँ इस पर एक महिला को दिखाया गया है जिसके हाथ में तलवार दिखाई गई है, जिस पर लिखा है, बेटी को परी नहीं शेरनी बनाओ, डांस नहीं आएगा तो चलेगा, हथियार चलाना सीखना ज़रूरी है, जिससे स्वयं की रक्षा कर सके। इस प्रकार का एक बैनर यहाँ लगाया गया है। उसके बाईं तरफ आप देखें छत्रपति संभाजी महाराज की एक तस्वीर, और उसके ठीक नीचे लिखा गया है, शस्त्र नहीं उठाओगे तो राष्ट्र खो दोगे, और शास्त्र नहीं उठाओगे तो धर्म खो दोगे। जगह जगह इस प्रकार के बैनर और पोस्टर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, दुर्गा वाहिनी द्वारा लगाए गए हैं। और प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा पोस्टर है जिस पर लिखा गया है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के नेता और साथ ही साथ विधायक अतुल भातखलकर द्वारा किया गया है। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा इस प्रकार से जगह जगह बैनर लगाए गए हैं। बैनर लगाने के पीछे बजरंग दल का कहना है कि वो लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं। जो लव जिहाद फैलाया जाता है, उस लव जिहाद को के खिलाफ उन्हें जागरूक कर रहे हैं, सचेत रहने के लिए कर रहे हैं। और देखिए, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद, नीचे देखिए एक लव जिहाद, इसमें एक लड़की की तस्वीर दिखाई गई है। एक तरफ एक हिंदू पारंपरिक वेशभूषा दिखाई गई है, दूसरी तरफ एक आँख का हिस्सा बुर्के में दिखाया गया है, लव जिहाद। और नीचे एक लिखा गया है, तू दुर्गा बन, तू काली बन, कभी ना बुरखे वाली बन। इस प्रकार का एक संदेश लिखा गया है। मैं उस रामलीला मैदान में हूं, और ये नवरंग उत्सव 2025 इसे नाम दिया गया है। और शाम 7 बजे के बाद से यहाँ पर डांडिया गरबा रास की शुरुआत होती है, और गीत संगीत होते हैं, और लोग इस मैदान पर डांडिया गरबा खेलते हुए नज़र आते हैं। और तमाम जो नेता हैं उनका यहाँ पर स्वागत होता है, अतिथिगण जो आते हैं उनका यहाँ पर स्वागत होता है, देवी की पूजा अर्चना होती है, और फिर देर रात तक डांडिया और गरबा यहाँ पर खेला जाता है। हज़ारों की भीड़ होती है। ये जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको मुफ्त प्रवेश है। शर्त सिर्फ एक ही है कि वो हिंदू होना चाहिए। इस प्रकार से ये शर्त रखी गई है। और जगह जगह जो पोल हैं, खंबे हैं, उस खंबे पर इस प्रकार से एक हर जगह बैनर पोस्टर लगाया गया है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये जागरूकता के लिए, लड़कियों को सचेत करने के लिए, वो लव जिहाद के जाल में ना फंसे, इसलिए इस प्रकार के बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, ताकि जब वो गरबा रास डांडिया करें तो वो इसे पढ़ें और इससे सचेत रहें। जरा जो शब्द लिखे गए हैं उसे भी पढ़ा जाए। हिंदू लड़कियां जिस भाव से लिपस्टिक लगाती हैं, उतनी ही भाव से भगवा तिलक माथे पर लगा ले तो जिहादियों की पैंट गीली हो जाए। इस प्रकार के शब्द बैनर पोस्टर के माध्यम से लिखे गए हैं। जगह जगह पर जो पोस्टर हैं उसमें किसी में एक महिला का चित्रण किया गया है, तो उसमें अलग अलग संदेश लिखे गए हैं। ऐसे दर्जनों बैनर पोस्टर पूरे मैदान के किनारे किनारे लगाए गए हैं। इस बैनर पोस्टर को देखें तो एक महिला का चित्रण किया गया है जिसके हाथ में तलवार है, और लिखा है, सीता बनो तो सिर्फ राम के लिए, औरों के लिए दुर्गा काली चामुंडा बनकर तुम्हारा अधिकार है। तो एक वर्ग यह कह सकता है कि ये उकसाने वाले बयान हैं, उकसाने वाली बातें लिखी गई हैं, लेकिन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि अगर नवरात्र उत्सव हिंदुओं का त्यौहार है तो यहाँ गैर हिंदुओं की ज़रूरत क्यों है।
और वो समाज की लड़कियों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार से बैनर और पोस्टर लगा रहे हैं। तो ऐसे पर अन्य लोगों का यहाँ पर क्या काम है कि वो नवरात्र उत्सव या दांडिया में प्रवेश करें। इसी तरह से महाराष्ट्र और गुजरात के कई अलग अलग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आयोजनकर्ता हैं, उन्होंने संदेश जारी किया है। कुछ जगहों पर ड्रेस कोड लागू किया गया है कि एक तय प्रकार का कपड़ा पहनना है। कई जगह पर बैनर पोस्टर लगाकर लिखा गया है कि गैर हिंदुओं को प्रवेश नहीं है। कई जगह पर बैनर और पोस्टर पर लिखा गया है कि लव जिहाद से सतर्क रहें, सचेत रहें। कुछ जगहों पर तो बाकायदा प्रवेश तभी मिलता है जब माथे पर तिलक लगाया जाता है। कुछ जगहों पर गौमूत्र छिड़कने की बात कही गई और कई जगह पर तो गंगा जल पिलाने की बात कही गई। गंगा जल पिलाने के बाद उन्हें आयोजन स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। और साथ ही साथ इस प्रकार के बयान जगह जगह पोस्टर और बैनर के माध्यम से लिखे हुए हैं। शस्त्र नहीं उठाओगे तो राष्ट्र खोदोगे और शास्त्र नहीं उठाओगे तो धर्म खोदोगे। छत्रपति संभाजी महाराज की तस्वीर के साथ ये बात लिखी गई है। आयोजनकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा इस प्रकार का मैसेज लिखा गया है। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का साफ कहना है कि हम महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए इस प्रकार के संदेश लिख रहे हैं ताकि वो लव जिहाद के झांसे में ना आए। लेकिन कई बयान उकसाने वाले हैं। पर साफ तौर पर हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर ये त्यौहार हिंदुओं का है तो उसमें दूसरे धर्म के लोगों का क्या काम। नवरात्र उत्सव में जहां डांडिया और गरबा रास हो वहां सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश मिले, ऐसी मांग बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा जगह जगह की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए आम लोग हैं। अंकल जी, नवरात्र उत्सव में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश मिले, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हिंदुओं को ही मिलना चाहिए। हिंदुओं को ही मिलना चाहिए नहीं। अदर कास्ट का क्या काम है? जो जिसका धर्म है बराबर है, अपना हिंदू का धर्म है तो हिंदू को ही मिले। अदर कास्ट का कुछ आके कुछ करेगा तूफान बुफान, उससे अच्छा है कि भाई नहीं आवे, अच्छा है। और जो जगह जगह बैनर लगाया गया है कि लव जिहाद से सावधान, लड़कियों को जागरूक करने के लिए बजरंग दल ने लगाया, आप उसका समर्थन करते हैं? जागरूक जरूरी है? समर्थन करते हैं, पक्का पक्का समर्थन करते हैं। आप मानते हैं कि ऐसी जगह पे लव जिहाद जैसी घटनाएं होती हैं इसलिए? होती है। पेपर में हम हर रोज पढ़ते हैं पेपर में कि किधर पढ़ते हैं, रोकते हैं। इधर बराबर हमारे है। ग्रुप में बना हुआ अंकल जी बताइए, क्या नवरात्र उत्सव में दांडिया गरबा रास में गैर हिंदुओं को प्रवेश देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं, हिंदुओं को प्रवेश ही है ना, दूसरे को तो नहीं है। अगर तो नहीं है, शायद तो नहीं है कोई जगह पे। कुछ जगहों पे कह रहे हैं कि तिलक लगाओ उसके बाद अंदर आओ, तो आप इसका समर्थन करते हैं? तिलक लगाओ फिर अंदर आओ। हाँ, वो तो बराबर है, राइट है। तिलक हिंदू होता है वो तो आते हैं। और लव जिहाद के वो लगे हैं पोस्टर बैनर लड़कियों को जागरूक करने के लिए बजरंग दल द्वारा विश्व हिंदू परिषद, आप मानते हैं कि सही बात है, ये सही जगह है जागरूक करने के लिए? वो सही जगह है, राइट है। आप मानते हैं ऐसे इसी जगहों पर लव जिहाद के मामले होते हैं? होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। ठीक। तो मुंबईकर जिनका मानना है कि बिल्कुल लव जिहाद के मामले होते हैं, इसीलिए ये जो जागरूकता की जा रही है उसका समर्थन करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहना है कि नवरात्र उत्सव में तो सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है, तो यहाँ बाकी लोगों का क्या काम है, इसका भी आम लोग समर्थन करते नजर आ रहे हैं। नवरात्र उत्सव के दौरान डांडिया और गरबा रास का आयोजन में गैर हिंदुओं को प्रवेश ना हो, ऐसी मांग बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ लव जिहाद को लेकर भी जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर जी हैं। श्रीराज जी, नवरात्र उत्सव में गैर हिंदुओं को प्रवेश ना मिले, तिलक लगाकर उनको प्रवेश दिया जाए, उनकी पहचान करके प्रवेश दिया जाए, ऐसा फरमान क्यों? देखिए, नवरात्रि या गरबा हमारे हिंदुओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान है। ये एक धार्मिक पर्व है। ये कोई म्यूज़िकल कॉन्सर्ट नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट का कोई ग्राउंड नहीं है। ये पूर्ण रूप से ये धार्मिक अनुष्ठान है। और यहाँ पर हम सब जानते हैं, हम सब नवरात्रि में गए हैं, गरबा से पहले आरती होती है, गरबा समाप्त होता है तब भी आरती होती है। तो पूरी तरह से ये जो भी हो, माता देवी माँ के आराधना का उत्सव है। यहाँ पर वह लोग जो मूर्ति पूजा में लवलेश विश्वास नहीं करते, जो मूर्ति पूजा को, बुत परस्ती को सबसे बड़ा पाप मानते हैं, ऐसे लोगों का यहाँ इस पंडाल में क्या काम। दूसरा, यहाँ पर जो आने वाले जो तथाकथित जो विधर्मी हैं वह अकेले आते हैं। क्यों अपने परिवार के साथ नहीं आते, अपनी बहन बेटियाँ पत्नियों को लेकर कर नहीं आते? तो इनके भी कुछ जो मंसूबे हैं वह भी ठीक नहीं है। इससे पूर्व हमने देखा है कई ऐसे हादसे भी हुए हैं।
उसको देख करके विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने समस्त पंडालों को, चाहे वो छोटे बड़े, वहाँ उनको ये निर्देश भी दिया है, निवेदन भी किया है कि हिंदू गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो। कोई भी है उसका आईडी कार्ड देखा जाए, आधार कार्ड देखा जाए, हाथ में कलावा है कि नहीं, वहाँ पे वराह देव की मूर्ति भी लगी हुई है अधिकांश जगह पर, और ऐसी सारी पहचान के बाद ही पंडालों में प्रवेश हो, ऐसे हमारा मानना है और ऐसे ही हमने सभी से निवेदन भी किया है। हम एक पंडाल के बाहर गए, वहाँ प्रवेश द्वार पर ही भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीर फोटो लगी हुई थी। वराह जो कि शुक्र अवतार भगवान विष्णु का, किसे भगाना चाहते हैं वराह अवतार की तस्वीर दिखाकर? हम किसी को भगाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा स्पष्ट मानना ये हिंदू त्यौहार है और यहाँ केवल हिंदू ही इस त्यौहार में शामिल हो, और वह लोग शामिल हो जो भगवान हिंदू धर्म में आस्था रखते हो। जो आज हिंदू है वो तो अवश्य पधारें, परंतु इन जो लोग आना चाहते हैं किसी और मंसूबों से, हमारा उनसे निवेदन है, आपके पूर्वजों से कुछ हुआ होगा और वो धर्मांतरित हुए होंगे, और हम सब जानते हैं संपूर्ण भारतवर्ष और अखंड भारत का हर एक व्यक्ति हिंदू था। अपने पूर्वजों के धर्म को पुनः स्वीकार करे, उनका स्वागत है, और उसके बाद वो पंडालों में आ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के बैनर पोस्टर हमें नजर आए। एक लव जिहाद का एक बैनर पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि दुर्गा बनो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनो, काली बनो, लेकिन लव जिहाद का शिकार मत बनो। हमारा शायद ऐसा लिखा होगा, दुर्गा बनो, काली बनो, परंतु बुरखे वाली न बनो, ऐसा आपने पढ़ा होगा। हमारा बिल्कुल यह आह्वान है हमारी बहन, हमारी बच्चियों से, हमारी बेटियों से। जिस प्रकार से हम कई वर्षों से कह रहे थे कि लव जिहाद एक सत्य है, केरल के चर्च ने इस टर्म को सबसे पहले कॉइन किया था। उसके बाद हमने इस वास्तविकता को संपूर्ण समाज के समक्ष लाने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने हम पर हंसा, कुछ लोग इसको मानने से मना कर दिए, पर आज कोर्टों ने भी लव जिहाद ये वास्तविकता है ये मान लिया है। और केरल स्टोरी जो हुई है, केरल स्टोरी जो फिल्म बनी थी, उसका व्यूअरशिप कितना बड़ा था, और उसमें भी जो दिखाया था वो सब पूर्ण रिसर्च के साथ था। तो इस ट्रैप में लड़कियां फंसे नहीं, और झूठे नाम लेकर के, गलत नाम लेकर के जिस प्रकार से एक षड्यंत्र की योजना है हमारी बहन बेटियों को फांसने का, उससे हम अवगत कराने के लिए सब कर रहे हैं। और हमें अपनी बहन बेटियों पर संपूर्ण विश्वास है, और ये केवल एक अवेयरनेस के लिए काम किया जा रहा है। एक पोस्टर मैंने वहाँ पर देखा जहाँ लिखा हुआ था कि गर्भारास में आपको गरबा या डांडिया आए ना आए, शस्त्र चलाने आना चाहिए, लड़कियों को शस्त्र चलाना ज़रूरी है। देखो, ये तो अपने अपने अलग अलग पंडाल है, सभी पंडालों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, पर ऐसा कुछ लिखा भी है तो हमारा ये स्पष्ट मानना है कि हर बहन बेटियों को आज सेल्फ डिफेंस तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में आत्मरक्षण, तो हर बहन बेटी को अपने आत्मरक्षण करने के लिए कुछ न कुछ शस्त्र चलाना, जूडो, कराटे, किक बॉक्सिंग इत्यादि आना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। साथ ही साथ छत्रपति संभाजी महाराज की तस्वीर के साथ भी पोस्टर बने हैं कि जो धर्म छूट जाएगा तो राष्ट्र छूट जाएगा, इस प्रकार का एक मैसेज लिखा गया है। बिल्कुल, भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और जितने भी हमारे गौरवशाली इतिहास के जो भाग में राजा महाराजा, उन सब के बारे में हमने वर्णन किया है। ये भारत कोई बाबर और औरंगजेब से जाना नहीं जाता, हम सब जानते हैं छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज, फूले, बाबा साहेब आम्बेडकर की भूमि है। हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां अपने गौरवशाली इतिहास, हमारे सभी हिंदू अपने गौरवशाली इतिहास के साथ जुड़े, न कि लेफ्टिस्टों और रेडिकल्स के द्वारा जो रची हुई इतिहास के। आपने जब हमारी बातचीत की शुरुआत हुई तो आपने कहा ये जो नवरात्र का उत्सव है या पर्व है, या आस्था का पर्व है, हम नवरात्र में देवी की आराधना पूजा अर्चना करते हैं, पर जिस प्रकार के बैनर पोस्टर पूरे पंडाल के चारों तरफ 360 डिग्री में लगाए जा रहे हैं, तो नहीं लग रहा है कि त्यौहार या धार्मिक आस्था पीछे छूट रही है और ये राजनीतिक मुद्दे जो इसको पोस्टर के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं? देखिए, आप यहाँ पर राजनीति कहाँ है? हम विश्व हिंदू परिषद है, हम अपने हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। हमने कभी भी अन्य जो समुदाय है या अन्य पंथ के मानने वाले लोगों के धार्मिक उत्सवों के अंदर जाने के लिए कोई हमने चेष्टा नहीं की, ना हमारे कोई जो लोग जाते हैं। हमारा ये पूरा हक है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सोल डिस्क्रिशन। हर पंडाल और हर जो भी नवरात्र उत्सव चलाने वाले जितने भी आयोजक है, उनका ये पूरा हक है कि वहाँ पर कौन प्रवेश कर सकता है और कौन प्रवेश नहीं कर सकता। इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए।
ये जैसे मैंने कहा, नवरात्रि और गरबा हमारे देवी माँ को प्रसन्न, हमारे देवी माँ का उत्सव है, ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट नहीं है। कुछ पंडालों में ड्रेस कोड भी जारी किया गया है और ये लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को ही बताया गया है कि आप किस प्रकार का ड्रेस पहने ना पहने। क्या कौन क्या पहने ये तय करने का अधिकार लड़की को नहीं होना चाहिए? इस पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी इस पर टिप्पणी क्यों करे? देखिए, नवरात्रि में वैसे तो हमने देखा है कि हमारी सारी बच्चियाँ जो हमारे ट्रेडिशनल वेशभूषा धारण करती हैं, तो वो ट्रेडिशनल वेशभूषा धारण करके ही गरबा करने में वह स्वयं भी उनको आनंद आता है। हमने ऐसा कोई डिक्टेट जारी नहीं किया। ट्रेडिशनल पहने, भारतीय कपड़े पहने, और वो हमारी बच्चियां, हमारी बहनें वही करती हैं। इसमें हमारा कोई विशेष डिक्टेट नहीं है। महाराष्ट्र के बाहर मध्य प्रदेश में और गुजरात में ऐसे कुछ वाक्य आए जहां पर कहा जा रहा है कि पंडाल में जो आएगा उसके ऊपर गौमूत्र छिड़का जाएगा और गंगा का जल पिलाया जाएगा, उसके बाद तिलक लगाकर तब प्रवेश दिया जाएगा। सहमत हैं इस बात से? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हर पंडाल, हर आयोजकों का अपना डिस्क्रिशन है, उनका अपना अधिकार है कि वो किस प्रकार से अपने गरबा या नवरात्र उत्सव का आयोजन करे। अगर उनको लगता है ऐसा करना है तो बिल्कुल स्वागत है, ऐसा हम तो स्वागत करेंगे इसका। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री राज नायर, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, जिनका कहना है कि पंडाल अपने नियम और कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, पर रही बात महिलाओं को, लड़कियों को लव जिहाद के प्रति जागरूक करने की और साथ ही साथ गैर हिंदुओं के प्रवेश की, तो उसको लेकर एक जागरूकता अभियान जरूर चलाया गया है जिसका पालन भी कराया जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।